बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। उम्मीद है आप सब अच्छी कंडीशन में होंगी, सेहत तंदुरुस्ती में होंगी। तो आपने अपना पिछला लेक्चर भी बड़े अच्छे तरीके से सुन भी लिया होगा और उससे लर्न भी कर लिया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि आपके पास क्या है, सर्ट। क्या टॉपिक है? सर्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्ट किसको कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं दो चीज़ों को आपके बारे में आपके पास लिख रही हूँ, मतलब आपको बता रही हूँ। आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स। हर बच्चा जानता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जी तो गर्ल्स, आपको पता है रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। यहाँ पर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p/q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर्स के साथ। सेम केस विच कैन नॉट बी रिटर्न एज p/q, जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, उनको आप लोग क्या कहते हो? इर्रेशनल नंबर कहते हो। ठीक है। अच्छा, अभी बात करनी थी किसकी? सर्ट की। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आपके सामने कुछ एक नंबर लिखती हूँ और उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो नंबर मतलब उसमें लिखी जाने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये इस तरह से एक नंबर है n। इस सिंबल को आप बार बार पढ़ते आए, आप लोग इसको क्या कहते हो? स्क्वायर रूट कहते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक नया नाम आपके सामने लेकर आ रही हूँ, रेडिकल। क्या बोलते हैं इस साइन को? रेडिकल। और जो इसके अंदर नंबर मौजूद है इसको बेस भी कह सकते हैं और इसको रेडिकेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस आर रेडिकेंड। ठीक है। तो इसको कहते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं? रूट, यानी ऑर्डर। आप इसको क्या बोलते हो? अपने इस स्क्वायर रूट का क्या बोलते हो? ऑर्डर बोलते हो। ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। 2 तो नहीं लिखा जाता क्योंकि हमेशा जो स्क्वायर रूट है उसका ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। कभी भी आपका जो नाम से ज़ाहिर हो रहा है स्क्वायर रूट, यानी हमेशा स्क्वायर रूट का ऑर्डर क्या होगा? 2। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो आप क्या कह लोगे? ये इसका क्या है? रूट इसका क्या है? 3th रूट है। क्या है? 3th रूट है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 5 आ जाते तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है? 5th रूट है। ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह का जो नंबर है, स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो किस तरह से सर्ट बन जाता है, हम लोगों ने ये देखना है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखती हूँ, फिर वहाँ से आपको डेफिनेशन ड्रॉन करके बताऊँगी कि कैसे आप कह सकते हो कि जो ये एक सर्ट बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 25 स्क्वायर रूट। ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ 25। अगर आपको पता है इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, एक्सपोनेंट में लिखें, तो आपके पास क्या आ जाता है? 1/2। ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया। 25 को क्या लिखा जा सकता है? 5 का स्क्वायर, या आप यहाँ पर करके भी देख सकते हो। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। ठीक है। और बाहर क्या मौजूद था? 1/2। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये 2 इस 2 को क्या कर देगा? कैंसिल। और आपके पास क्या आ जाएगा? 5। यानी आपके पास क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? एक होल नंबर, एक रैशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि क्या ये एक सर्ट है या नहीं, तो आप कहेंगे ये एक सर्ट नहीं है, क्योंकि इसके आंसर में क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक और नंबर लिखती हूँ और फिर आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 3। क्या लिखा हुआ है? 3। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखूँ तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2। गर्ल्स, ये क्या है? 3 वैसे क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है। लेकिन मैं इसको किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पावर क्या है? 1/2 है। मैं 3 को होल स्क्वायर नहीं लिख सकती क्योंकि ये एक प्राइम नंबर भी है, ये एक रैशनल नंबर भी है, खुद ही इतना लीस्ट है कि इसको किसी भी पावर में लिखना पॉसिबल नहीं है। अब आप 3 की पावर 1/2 लोगे तो वो एक पॉइंट की फॉर्म में एक रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो किसको शो ऑफ करते हैं? वो इर्रेशनल, यानी इस
रेडिकल को सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। यानी आंसर क्या आया, एक इर्रेशनल नंबर। अगर आपसे पूछे कि क्या ये एक सर्ड है, तो यस ये एक सर्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेस थी या इसका जो रेडिकेंड था वो क्या था, एक रैशनल नंबर था। क्या था? एक रैशनल नंबर। लेकिन आपने जब उसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। और जब आप एक रैशनल नंबर को सॉल्व करें रेडिकल के साथ और उसका आंसर जो है वो इर्रेशनल आ जाए, तो वो किसको शो ऑफ करेगा, सर्ड को, ठीक है। आइए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास मौजूद था 27 और यहाँ पर जो रूट है, रूट वो कितना था, क्यूबिक, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 27 और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3, ठीक है। चलें जी, 27 को हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके कि क्या आते हैं। 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। इसका मतलब है 3 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3। आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और बाहर क्या मौजूद था, 1/3। इसको हमेशा आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब स्क्वायर रूट का साइन आप ख़त्म करते हैं तो आप इसको कैसे लिखते हैं, अंदर पावर देख लेते हैं कितनी है, 1 है और बाहर कितनी है, 3। तो इसको कैसे लिख लेना है, ये जो अंदर वाली पावर है इसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है, डिवीजन ओवर का साइन, और जो बाहर रूट है उसको लिख देना है 1/3। तो ये रूट की फॉर्म बन जाती है जो कि क्या होगा, 3, ठीक है। 3 से क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 3। यानी आपके पास एक रैशनल नंबर आंसर में आ गया। इसका मतलब है ये भी एक सर्ड नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल आपके पास लिखती हूँ, 3√5, ठीक है। अगर आप इसको फिर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 5 1/3। 5 को भी किसी भी नंबर का ना तो क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि क्यूब ही इसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब है इसका आंसर फिर से क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। यानी आपने एक रैशनल नंबर का रूट लिया, क्यूबिक रूट, और वो आंसर किस में आ गया, इर्रेशनल में आ गया। इसका मतलब है ये भी क्या हुआ, एक सर्ड हुआ। तो सर्ड की डेफिनेशन आपके पास आ गई है। क्या डेफिनेशन आप लोगों के पास आई है, अगर आप गौर करें तो डेफिनेशन क्या है, एन इर्रेशनल रूट विद रैशनल रेडिकेंड। यानी एक रूट मैंने आपको बताया जिसको आप रेडिकल भी बोलते हो, इस साइन को। यानी जो रूट था उसके अंदर क्या है, एक रैशनल नंबर है, 3 आ गया, 5 आ गया। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, इर्रेशनल आ जाता है। क्या आ जाता है, इर्रेशनल। तो आप इसको क्या कहते हो, सर्ड। तो इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 88 पे। क्या लिखा हुआ है, एन इर्रेशनल रेडिकल। आप यहाँ पर रूट भी लिख सकते हो और रेडिकल भी लिख सकते हो। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड। यानी आपके पास एक विद रैशनल रेडिकेंड। यानी आपके पास आंसर में क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर आ गया, जबकि आपके पास रेडिकेंड जो था, जो कि आपके पास रूट में जो नंबर्स थे, बेस थी, वो क्या थी, एक रैशनल नंबर थी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं, ठीक है। Hence the radical n√a is a surd if। अब वो बता रहा है कि आप इसको किस सूरत में सर्ड कह सकते हो, अगर a क्या हो, रैशनल नंबर हो। क्या हो, ए रैशनल नंबर, मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जब उसको सॉल्व करें तो उसका रिज़ल्ट क्या है, एक इर्रेशनल नंबर आए। मैंने आपके सामने 3 से 4 एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं और जहाँ से मैंने आपको बताया कि विच आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट सर्ड्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी सर्ड इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हर सर्ड हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि सर्ड बन ही तब रहा है जब आप एक रैशनल रेडिकेंड को सॉल्व करते हो तो उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आ जाता है, इर्रेशनल। बट ज़रूरी नहीं है कि हर इर्रेशनल नंबर जो है वो आपके पास क्या हो, सर्ड हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अब चूँकि आपने जाना है एक्सरसाइज नंबर 4.3 की तरफ, तो मैं सिर्फ उसका अभी फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि 4.3 में आपने क्या पढ़ना है। आपने सर्ड्स को प्लस करना है आपस में, सर्ड्स को माइनस करना है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, एंड क्या पढ़नी है आपने, डिवीजन पढ़नी है। हमेशा गर्ल्स याद रखना है, MCQs में भी ये चीज़ आ जाती है कि सर्ड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है तो
तो अगर आपसे पूछे कि इस सर्ड का ऑर्डर क्या है तो वो ऑर्डर क्या है, n है। ऑर्डर क्या है उसका, n है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दो सर्ड्स को आपस में प्लस करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और एक और चीज़, उनके अंदर सिमिलर सर्ड्स हैविंग सेम इर्रेशनल फैक्टर्स, मतलब कि उनके अंदर जो नंबर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी ये नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ रहा है और स्क्वायर रूट 2 आ रहा है तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। नो, इनका जो ये रैशनल रेडिकेंड है ये भी क्या, अब मुझे नज़र आ रहा है इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, लेकिन इनके जो ये रैशनल फैक्टर्स हैं ये सेम नहीं है। इनके जो रैशनल रेडिकेंड्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा होता 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, अब देखिए इनके रैशनल रेडिकेंड्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। तो अब इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, कोफिशिएंट 1। इसके साथ भी कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह आपके पास मौजूद था 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट 7। अब देखो स्क्वायर रूट 3 आपने देखना है कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। तो 2 में से 3 को माइनस कर दें तो बाकी कितना आता है, -1। तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट 7। तो ये किसके साथ सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट 7 के साथ। इसका कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, 5, और इसका कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, 9। दोनों के साथ क्या है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस। 5 में 9 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 13 स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर रूट 7। ये इस तरह से इनको क्या किया जाता है, प्लस या माइनस किया जाता है। एक और चीज़, इनको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 128 आ गया गर्ल्स, आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज़ करोगे। यानी 2, 3, 5 इनसे जब बड़े नंबर आना शुरू हो जाते हैं तो आप इनको फैक्टराइज़ कर सकते हैं इनके, ठीक है। इनको फैक्टराइज़ करके इनकी जो नंबर्स होंगे उनका, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि आप इस नंबर्स को कैसे फैक्टराइज़ करते हैं, कैसे इनके एलसीएम्स लेते हैं। तो वो करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 128 आप इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। इस तरह कोई मसला नहीं है, ये डिफरेंट नंबर्स के साथ टिल आपने इसको तब तक फैक्टराइज़ करना है जब तक कि आंसर में यहाँ पर 1 नहीं बच जाता, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास मौजूद होंगी, आप उनको कर सकते हैं आपस में सॉल्व। अच्छा, अब जब बात आती है नंबर्स को नंबर्स नहीं, इन्हीं सर्ट्स को मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की, तो वहाँ पर यहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा है कि उनके रैशनल फैक्टर्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उनके जो रूट के ऑर्डर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन जब आप गर्ल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वहाँ पर एक चीज़ सिर्फ डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास n स्क्वायर रूट a है तो आप इसको n स्क्वायर रूट यहाँ पर b है। अब मुझे पता है मैं इनको प्लस नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b है। अगर यहाँ पर भी a होता और यहाँ पर भी a होता तब मैं इनको प्लस कर सकती थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि n स्क्वायर रूट a को आप मल्टीप्लाई कर सकती हैं n स्क्वायर रूट b के साथ, तो येस मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। बाहर क्या आ जाएगा, और अंदर वाले नंबर्स यानी रैशनल जो रेडिकेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b, तो यह क्या आ जाएगा, ए बी। यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो क्या है कि इनके रूट्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मौजूद है, मैं कहती हूँ मेरे पास मौजूद है 3 × 12 मल्टीप्लाई बाय 2 × 6। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर कह लें 5 है क्योंकि 2 नहीं लिखा जाता, हमेशा स्क्वायर रूट का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नेवर, क्योंकि इनके रूट का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 3 है और इसका, अब अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये रूट का ऑर्डर है या फिर कोफिशिएंट लिखा हुआ है। रूट का ऑर्डर हमेशा छोटा सा लिखा होगा और इस साइन के ऊपर यहाँ पर छोटा सा लिखा होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होगा वो यूँ साथ बड़ा सा लिखा होगा। बात की समझ आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता 3 12 × 3 6, देखो अब इसका भी ऑर्डर क्या है, 3,
और इसका भी, इस रेडिकल का भी ऑर्डर क्या है 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस, इसको ऐसे लिखेंगे और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग के पास 72। इसी तरह इनको डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर के साथ साथ उनके रैशनल रेडिकेंट्स का भी आपके पास सेम होना ज़रूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए उनके ऑर्डर्स जो सर्ड्स हैं उनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रैशनल जो फैक्टर्स हैं, जो रेडिकेंट्स हैं, उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ।